चलिए आज टेस्ट पेपर का बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो तुम्हें नहीं आए। अरे नाइन्थ का ये रहे दो लिया तुम्हारा चैप्टर 1 to 6 and 12। इसके अंदर अभी जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं एक साथ पूछ लो। आयु वो 10th चैप्टर है। कहाँ से 10th है वो। उल्टा खुलता है ये ऐसे ही खुलते ऐसे खुलेगा ठीक है। हाँ 10th अच्छा पहले वो 12th था ना इसीलिए थोड़ा सा अगला टेस्ट तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 to 6 और हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि चैप्टर 10 है। कल ही टेस्ट होगा तो याद रखना ठीक है। अब मैं इसमें देखो पहले 1 to 6 के मैं लास्ट से शुरू करती हूँ। रैशनलाइज वाला क्वेश्चन जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं उसके अंदर वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत सिंपल सी चीज थी ये 3 - 2√2 अपॉन में 3 + 2√2। पहली बात साइन चेंज होके प्लस माइनस साइन चेंज होके इनटू होगा 3 - 2√2 और 3 - 2√2। अगर आप लोगों से मिस्टेक होती है इनटू करने में आपको क्या करना है पहले ये वाला 3 लिखना है ब्रैकेट में ये पूरा लिख देना है 3 - 2√2 फिर यहाँ -2√2 रखना है और ब्रैकेट में अगेन यही वाला रख देना है। अगर आपको वैसे इनटू करने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे इन दोनों को इनसे इनटू करना है। पहले ये वाला लिखिए ब्रैकेट में ये वाला लिख दीजिए फिर ये वाला लिखिए साइन इसके साथ ही चलेगा ठीक है। नीचे हमेशा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की आइडेंटिटी चलती है। 3 × 3 = 9 3 × 2 = 6√2 माइनस 3 × 2 = 6√2 प्लस 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है 2√2 जब इंटू करोगे 2 × 2 = 4 √2 को √2 से करेंगे 2 तो यहाँ 8 आ जाएगा अपॉन में 9 - 8 9 और 8 17 17 - 12√2 अपॉन में 1। ये आपका आंसर था। इतना इजी सा था जिसमें कुछ भी नहीं है फिर भी आप लोग नहीं कर पाए। सोचो कुछ नहीं है इसके अंदर। रैशनलाइज तो चैप्टर 1 का ही है और हद कर देते हो भाई तुम लोग भी। अगला फैक्टराइज वाला क्वेश्चन था आपका। बेटा फैक्टराइज में ना टुकड़े करने होते हैं जितना ज्यादा टुकड़े कर सकते हो उतना करिए ठीक है। बस आयुष कमी डालते हैं 25 ड्रॉप डाली मैंने। मान लीजिए क्वेश्चन था 2x - 3y क्यूब 3x - 4z क्यूब 4z - 2x क्यूब। ये वाला क्वेश्चन था आपका। देखो दिख रहा है ना a³ b³ c³ की आइडेंटिटी लगी है नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है पहले लिखना है if a + b + c = 0 then a³ + b³ + c³ = 3abc। ये करने के लिए पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये a + b + c 0 के बराबर है ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 2x - 3y b की वैल्यू क्या है 3x - 4z c की वैल्यू क्या है 4z - 2x। तो आप देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया 3y से मैंने कुछ तो गड़बड़ लिख दिया क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या मैंने। अच्छा 3y है यहाँ पे 3y 3y से 3y 4z से 4z 0 आंसर आ गया। अब ये 0 है तो ये हमारा इसके बराबर होगा मतलब 2x - 3y का होल क्यूब प्लस 3y - 4z का होल क्यूब प्लस 4z - 2x का होल क्यूब = 3। a की वैल्यू क्या है 2x - 3y b की वैल्यू क्या है 3y - 4z और c की वैल्यू क्या है 4z - 2x 3abc। हो गया फैक्टराइज। बेफालतू में उसका क्यों बोल रहे हो और क्या फैक्टराइज मतलब टुकड़े करना इसको और छोटा बना दो। और छोटा नहीं बना सकते अब इसको मतलब एक ही में इंटू मान लीजिए आप इनको इंटू करोगे। अब इंटू नहीं कर सकते ना इंटू करके तो फिर वो पूरा ऐसा आंसर आ जाएगा। आप लोग जो ये पेज भर भर के करके आए हो ना a - b का होल क्यूब खोला है इसका होल क्यूब खोला है इसका होल क्यूब खोला है फिर उनको प्लस किया है कुछ नहीं होना उससे। सेम आंसर आप उसको प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप उसका प्रोडक्ट उसको सॉल्व कर रहे हो। सॉल्यूशन नहीं करना हमें इवैल्यूएट नहीं करना हमें फैक्टराइज करना है। जब भी आपको कोई ऐसी चीज मिले a³ b³ c³ की फॉर्म में तो आप हमेशा ये 3 लाइनों का है ये नहीं है वैसे
इतने लंबे लंबे पेज भर के आ रखे हो बेफालतू। अब आता है तुम्हारा एक क्वेश्चन था इसमें, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, और किसी ने भी ये प्रूव करना नहीं आया। इसी क्वेश्चन जो ये ABC 0 करवाया ना मैंने, इसी पे बेस्ड है, इसी से चलेंगे। दिया था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस 25। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, c को इधर ले जाएंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस सी, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस सी। आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। अब जब आप इन दोनों का क्यूब करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल 5 माइनस सी का होल क्यूब, ठीक है। क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू 5 क्यूब क्या हो जाएगा 125 माइनस सी क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू सी इंटू 5 माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसकी जगह क्या रख देंगे 5 माइनस सी, 3ab ब्रैकेट में 5 माइनस सी, कट हो जाएगा 125 माइनस सी, 3 5 15 15 सी, और इधर हम क्या लिख देंगे a प्लस बी। क्यों? क्यों? क्योंकि जब ये इससे इंटू होगा तो कुछ ना कुछ कटेगा। इससे अच्छा काट देते 5 माइनस सी 5 माइनस सी। किससे काट देते, उधर ही यहाँ माइनस माइनस का साइन है, कैसे काट देते। नहीं 5 माइनस सी जो ब्रैकेट में है, तो ये इसके साथ इंटू है, ये कैसे उधर डिवाइड में चला जाएगा और उससे कट जाएगा अकेला। यही तो गलत है, आप लोग यही तो करते हो, कोई चीज प्लस में होती है उधर ले जाते हो। और a प्लस बी किसने बोला था आंटी? स्क्वायर इन बोथ साइड, नहीं, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी के जगह 5 माइनस सी का हो गया, और यहाँ पे क्योंकि हमें सॉल्व यही करना है ना, हमें 3abc चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं a भी रखूंगी इंटू करूंगी तो abc टाइप आएगा। अगर c रखती मैं यहाँ, मान लो इसको इंटू करती इससे 17c और c स्क्वायर आ जाता, मुझे वो नहीं चाहिए ना, दैट्स वाई। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, c को इधर ले आते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, c को इधर ले आते हैं प्लस c क्यूब, इसको इससे इंटू करेंगे, प्लस 3 5 जा 15ab और माइनस 3abc इज इक्वल टू 125 माइनस 15ac माइनस 15ab। अब देखो a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3abc आ गया मेरा बस ये बचा है 15ab, इसको उस तरफ ले जाते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 125 माइनस 15ac प्लस 15ab माइनस 15ab माइनस 15, ये bc है 15bc और ये 15ab। अब इनमें क्या है, 15 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेते हैं कॉमन को। 15 कॉमन निकाल लिया माइनस का, तो अंदर क्या बच गया ac प्लस bc प्लस ab। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो रख देंगे 125 माइनस 15 इंटू 10, 125 माइनस 150 माइनस 25, तो ये हमारा प्रूव हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ये माइनस वो प्लस 15 भी आ गया है 15 भी आ गया। आयुष क्या मतलब कहाँ चांद तारे गिन रहे हो अभी दिन में बैठ के। मैं यहाँ बता रही हूँ कि जो 15 भी था उसको हम इस साइड लेके चले गए, अच्छा तो इन तीनों में से मैंने माइनस 15 कॉमन ले लिया। मैं मेरा भी तो माइनस 25 आया भाई आप ये कहा है a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc कहा है, आपने माइनस 25 ऐसे तो ले आए आप, लेकिन ये कहा है कहाँ है तो ऐसे लिख रखा है इसमें, ये भी तो आना चाहिए ना साथ में, तभी होगा। ये तो क्वेश्चन ठीक है, आप रैशनलाइज करेंगे, समझ में देखो दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा सब। रैशनलाइज मत बताओ, आता है 3 नंबर वाला, तभी तो करा था 3 नंबर वाला, बताओ ये सबको समझ आ गया आ गया ना, जिसके नीचे 3 नंबर्स रहते हैं।
नहीं आया, आ गया नहीं आया। ये था क्वेश्चन आपका 4 अपॉन में 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7। मैंने आपको क्या रखा है, इसको दो हिस्सों में बांट दो, वो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे बांट सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों को ले सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को ले सकते हैं। इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। अब साइन इसका चेंज करके आप करेंगे 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 7 अपॉन में 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 7। 4 को इससे इंटू करेंगे, ऐसे ही रहने दीजिए अभी। अब यहाँ क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। अब आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है, जब आप इसका स्क्वायर करते हो ना, 5 5 जा 25, रूट 5 का 5, बस इतना करके छोड़ देते हो, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आप लोगों की। 4 5 जा 20 प्लस 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 7 अपॉन में a का स्क्वायर 25 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 5, यानी कि मतलब मैं यहाँ पे इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 5, मतलब ये 10 रूट 5 भी आएगा। 10 रूट 5 माइनस 7, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर का तो ऐसा ही रहेगा, ऐसे तो rationalize ही नहीं होगा। होएगा। 25 और 5 30, 30 में से 7 गए 23 प्लस 10 रूट 5। इसको अगेन रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब भी 3 डिजिट का होता है आपको अगेन रैशनलाइज करना पड़ता है। मैम रैशनलाइज तब तक नहीं होता ना जब तक अपॉन में अंडर रूट खत्म नहीं होता। हाँ, मतलब हर चीज में अंडर रूट खत्म नहीं होता। हाँ, नीचे नीचे डेनोमिनेटर। अब इसका कर दो तो सिंपल बन गया है 23 माइनस 10 रूट 5 अपॉन में 23 माइनस 10 रूट 5। अब 23 को पहले इन तीनों से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 को पहले इन तीनों से 230 नहीं कितना हो गया 460 रूट 10 लिखा है 10 रूट 5 नीचे। अच्छा 10 रूट 5 पता नहीं क्या मेरे को ऐसे लग रहा है। 23 को 20 से करेंगे तो 460, 23 को इससे करेंगे 92 रूट 5, इसको इससे करेंगे माइनस 92 रूट 7। 10 रूट 5 को 20 से करेंगे माइनस 200 रूट 5। 10 रूट 5 को 4 रूट 5 से करेंगे 10 4 जा 40, 40 को 5 से करेंगे 200 माइनस 200, इसको इससे करेंगे तो प्लस 40 रूट 5 रूट 35। देखो 10 को 4 से करेंगे 40, रूट 5 को रूट 7 से करेंगे रूट 35 अपॉन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 23 का स्क्वायर माइनस 10 रूट 5 का स्क्वायर। 460 में 200 माइनस कर देंगे 260 आ गया। 90 रूट 5 और 200 रूट 5 माइनस 108 रूट 5, बाकी ऐसे लिखेंगे 92 रूट 7 प्लस 40 अंडर रूट 35। 23 का स्क्वायर क्या होता है, कॉमन ले लो ना, इसमें से रूट 7 और रूट 33। क्या कॉमन लेंगे, रूट 7 क्या करोगे रूट कॉमन लेके, पहले नीचे का देखते हैं ना कुछ है भी या नहीं। 10 10 100 100 5 500 529 529 ठीक है पक्का 529 तो आ गया वही तो है। 23 से 69 6 23 से 46 और 6 529। मम्मी बोल रहा हूँ कॉमन ले लो। क्या कॉमन लो बता, अगर आप रूट 7 को कॉमन ले लोगे फिर वहाँ रूट 7 कहाँ कॉमन मिल रहा है, रूट 35 और रूट 7 में से तो रूट 5 हो जाएगा वो। फिर यार आयुष हद कर दिया आपने तो। क्यों? अच्छा आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से रूट 7 कॉमन ले लूँ तो ये रूट 5 इस रूट 5 के साथ प्लस हो जाएगा, फिर यही तो गलती है। नहीं हो सकता, वो उसके साथ इंटू में है, नहीं हो पाएगा। ये इसका आंसर आ गया। 3 नंबर वाले को हमेशा डबल बार रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। मैम नहीं कर देता हूँ हैं? ठीक है हो गया वाला। एक क्वेश्चन और था इसमें, x की वैल्यू दी हुई मैम, मेरे को थी। एक चीज पूछना था हाँ, क्वेश्चन में से क्या क्वेश्चन, उसमें वो 10 रूट 5 कैसे आ गया था? जब मैंने 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर ओपन किया तो 5 का स्क्वायर 25
रूट 5 का स्क्वायर 5 हाँ और 2ab 2 इंटू 5 इंटू रूट 5 करोगे तो 10 रूट 5 2ab 2ab तो फिर जब जो कि आप लोग करना भूल चुके हो। नहीं तो फिर जब हम नॉर्मल रैशनलाइजिंग करते हैं हाँ तो उसमें जब एंटी होते हैं तब तो हम ये नहीं करते, तब तो हम नॉर्मल रैशनलाइजिंग में हमारा इस फॉर्म में आता कम है ना, हम डायरेक्टली उसको इंटू कर देते हैं। नीचे तो हमेशा ऐसे ही आता है। नीचे तो हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है और एक नंबर होता है वहाँ पे। अगर आपका एक ही नंबर है तो कैसे होगा? तो वो रूट मान लीजिए आपका 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये तो अलग अलग है ना। इसमें डबल डिजिट कहाँ है जो मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लगाऊं? तो आता ही नहीं है। समझ गए बात को? अरे डिवाइड कैसे होता ही नहीं। अरे शांत हो। इसीलिए वो तो जहाँ पे उस आइडेंटिटी के रूप में आपका आएगा। एक क्वेश्चन और है इसमें, 2 क्वेश्चन बल्कि और है, वो समझाऊंगी। हम ट्रायंगल वाला बता दो 3 क्वेश्चन है उसमें बल्कि। गलत कैसे होता है? ट्रायंगल वाला ना, क्या? ये देखो आपको ये दिया हुआ था, ये सारे देख लो कि क्या गलती थी आप लोगों की। ठीक है, ए पी बी डी ई और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल था और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल था। समझ के बात को? अब एक बात देखो, आप लोगों ने क्या किया, एक तो आपने करा ये वाला एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओए समझा रही हो ना अभी? हद करते हो यार, फिर मैं छोड़ देती हूँ, कल टेस्ट दे दो, मत समझो। इसने मेरे को बोला ये क्वेश्चन आपको देने के लिए। तो 2 मिनट रुक जाओ, ये वाले करवा दो फिर दे दियो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन था आपका, ये है ना। एंगल 1 ए पी इज इक्वल टू पी भी आपने करा, क्योंकि आपका पी जो है वो मिड पॉइंट है, ये भी ठीक था आप लोगों का। अब आप लोगों ने जो गलती करी, एंगल 3 और 4 को इक्वल करके, एंगल 3 और 4 को इक्वल करके आपने इसको कौन से क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। आपको क्या लग रहा है कि जो ट्रायंगल कौन सा था, ए पी डी, एक ट्रायंगल था आपका ए पी डी और एक ट्रायंगल था आपका ई पी बी। अब आप सिर्फ ये वाला एंगल ले लोगे, बल्कि ए पी डी में ये पूरा एंगल आ रहा है, आप देखेंगे तो BPE होगा। बात को समझो। आपने सिर्फ इसको और इसको किया था, जबकि इस वाले एंगल में ये पूरा एंगल आना चाहिए था, इतना सा एंगल नहीं। आपको क्या करना था, ये चीज तो गिवन है, इसको आप x का नाम दे देते मान लीजिए, है आपने तो बहुत ही कंफ्यूजिंग कर दिया था आपको। आप ना पता नहीं कहाँ से कहाँ उसको 90 डिग्री आपने कैसे प्रूव किया, वो देखो आपने, मेरे को वही समझ नहीं आया। मैं इस x को दोनों साइड ऐड कर दूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगी एडिंग, या फिर इस एंगल का नाम लिखो EPD, एंगल EPD बोथ साइड। अगर हम इसको दोनों साइड एंगल को प्लस कर दें तो एंगल 3 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, एंगल APD, और एंगल 4 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, एंगल EPB। ये करने के बाद आप लिखते बाय क्राइटेरिया ASA ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EPD। वही तो करा। आपने नहीं करा ना, आप यही गलत है। जब आपने यहाँ ये इक्वल है। कैसे इक्वल, ये 90 डिग्री कहाँ से आया? नहीं ये दोनों एंगल इक्वल है ना, वो छोड़ो, मैं ये कह रही हूँ आपका ये 90 डिग्री कहाँ से आया? क्योंकि इन तीनों का समलिटी है लीनियर से। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, हम्म, फिर अगर 2 को ले जाओगे समझा लो। सेम मिस्टेक हम बार कर रहे हैं। तो आप नॉर्मल करो ना उसको, मत लेके जाओ इस 90 डिग्री। इसको ये वाला एक कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल को अगर हम दोनों साइड प्लस करेंगे तो वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई वाली? मैम तो फिर सेकंड तो सही है मैम। हाँ, सेकंड तो सही है। कैसे सही है? जब यही प्रूफ गलत हो गया तो सेकंड equals to B। सिंपलिसिटी से कर दिया उसने। तुम्हारा कांग्रुएंसी कर लेते तो सिंपलिसिटी कैसे सही हो जाएगा? हैं? वो चीज समझो। ये लो, ये लाइफलाइन है। एक्सप्लेन हाउ टू मार्क अंडर रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। x मतलब कोई भी नंबर ले लो। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए अंडर रूट 12 था, मैं ये वाला समझा देती हूँ आपको। ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0, आप इक्वल डिस्टेंस में ऐसे यहाँ पे नंबर लिखेंगे। ठीक है, आपको इसको ये क्या समझ लो, ये हाइपोटेन्यूज है आपका रूट 12। हाइपोटेन्यूज हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
बेस हमारा ये है, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम यहाँ भी लिखेंगे। और अगर मुझे इसका स्क्वायर हटाना है अंडर रूट बोथ द साइड, तो h की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है मेरा, √12। मुझे इसको √12 बनाना है। √12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अब आपको ढूंढना पड़ेगा √12 कैसे बनता है। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। और भी कुछ बनता है हाँ क्या, √4 का स्क्वायर, √4 तो 2 हो गया, √4 का स्क्वायर 2 हो गया ना, 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर 11 हो गया, वो तो √9 का कुछ भी स्क्वायर मत बोलो। √8 तो ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 9 प्लस 3 आपका √12 आ मैम गया। √11 प्लस √1 अरे भाई का फिर स्क्वायर रहने दे बस। 1 का स्क्वायर नहीं होगा। अब मेरे पास मेरे बेस और परपेंडिकुलर आ चुके हैं। बेस मेरा क्या है, √3 है ना। तो पहले मुझे √3 बनाना पड़ेगा। अब √3 कैसे बनता है, √3 का अलग बता देती हूँ मैं आपको। √3 बनता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और √2 कैसे बनता है, √2 बनाने के लिए आप करेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 बेस ले लिया, इक्वल यूनिट होनी चाहिए, याद रखना। जितना ये है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से भी 1 यूनिट का आपको लेना है सेम 1 और 1। यहाँ पे डॉटेड लाइन डालेंगे, यहाँ पे अपना कंपास रखेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे। साइमन कैसे तो ये मेरा क्या आ गया, √2। ये √2 है और आपको पता है कि सर्कल में सारे रेडियस बराबर होते हैं, तो ये √2 है तो ये भी √2 के बराबर हो गया। नंबर लाइन रिप्रेजेंट √2। अब √2 पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब उस पे 1 यूनिट लेना है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट सेम। फिर से इसको ऐसे करेंगे, ये जो मेरी लाइन आई है ये आई है √3 की, फिर मैं यहाँ पे रखूंगी, इसको आगे करूंगी, तो ये मेरी आ गई √3, मेरा बेस आ गया है। अब इस पे 3 यूनिट लेना है। 3 यूनिट कैसे लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर करना है, ठीक है। आप अपना कंपास लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक का ऐसे मेजर करिए और इसके ऊपर यूँ लगा दीजिए। यह आपका बेस हो गया 3 परपेंडिकुलर। अब ये जो आपका आया है ये वाला, ठीक है। ओह मैंने तो इस पे √2 पे ही बना दिया, सॉरी। √3 पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है और यहाँ पे 3 यूनिट का लेना है। फिर इसको वापस ऐसे लाइन खींचना है। ये जो आया ये देखो √3 और ये 3, √3 और 3 का हमने निकाला √12, ये वाला √12 है हमारा। और इसी को आगे करेंगे तो ये आपका ऐसे ऐसे करोगे तो √12 ऊपर आगे तक आएगा। और आयुष ने ऐसे ही कर दिया। हाँ मैंने ऐसे ही किया जैसे आपने किया ऐसे। पर बेटा ये कंपास से करोगे ना, मैं तो हाथ से आपको मेथड समझा रही हूँ। आप लोग टेस्ट में मेरे को मेथड समझा रहे होते हो, ये गलत है। आप लोग प्रॉपर अपना कंपास लेके आइए। जैसे 0.5 में निकालते तो मैंने उस हिसाब से हाँ एक तरीका और है इसका, वो निकाल सकते हैं, बट कुछ टीचर्स उसको सही करती हैं कुछ नहीं करती हैं। आप 12 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर का आगे और खींच लीजिए, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ये आपका ऐसा इसका करके यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। डेसिमल के लिए होता है। हाँ ये डेसिमल के लिए होता है। अगर आपकी स्कूल की टीचर ने बोला है कि ये कर सकते हो तो करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। तो फिर और फॉर्मूला के साथ तो कुछ हाँ जी फिर और फॉर्मूले के टेस्ट के साथ था क्या था उसमें, पी की वैल्यू रखनी थी h माइनस हेरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 7 हाँ 5 6 7 द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज। हाँ वही देखिए ये आपका राइट ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। राइट ट्रायंगल का देखो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, 3 चीजें होती है इसमें। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज प्लस बेस। 144 दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास 65। हम पीछे कर रखा है मैम, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में अटक गया था।
हाँ तो जब कर ही रखा है तो फिर क्यों वो, अरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी इसलिए वो मिडिल टर्म के आगे स्प्लिट नहीं हो पाया, ठीक है। हो सकता है 65 ना हो, 69 हो, कुछ और हो, बाकी तो समझा ही दिया था फिर कल। तो फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे? नहीं, तो फ्री के मार्क्स के पीछे उतना किया था नहीं किया ना, फिर जिसमें वो पैसा वाला दे रखा उसमें तो कुछ नहीं था। हेरोन्स फॉर्मूला निकालो, कॉस्ट से इनटू कर दो, 4 सेंटीमीटर का कुछ नहीं करना। अरे एंट्री गेट पे 20 छोड़ना दोगे, वो कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो, सबसे लास्ट वाला हां वही तो कह रही हूँ, 4 सेंटीमीटर एंट्री गेट नहीं छोड़ना। एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, x की वैल्यू दी हुई थी 5 माइनस रूट 21/2, आपको प्रूव करना था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। थोड़ा इसको ना ध्यान से समझो, आप लोग बहुत लंबे वे में जाते हो, इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होता है और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए ना, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करके 1/x निकालना है, ठीक है। इसका 1/x क्या होगा, 2/5 माइनस रूट 21। x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, उसको उल्टा रिवर्स कर देंगे। x को भी हमने रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स कर देंगे। इसको रैशनलाइज कर लीजिए, 5 प्लस रूट 21, 5 प्लस रूट 21, 10 प्लस 2 रूट 21 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, 21, 4 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 5 प्लस रूट 21 अपॉन में 4 कट जाएगा, अरे तो यही आ गया, ठीक है। कर लिया रैशनलाइज। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। x क्या दिया हुआ है, 5 प्लस रूट 21/2, 1/x क्या दिया हुआ है, 5 प्लस रूट 21/2, x की वैल्यू माइनस में 5 माइनस मैं करूँ एक जैसा। एलसीएम ले लेंगे इसका तो यही आ जाएगा, तो रूट 21 से रूट 21 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 10/2 यानी कि 5, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब आपको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए और स्क्वायर चाहिए, एक बार स्क्वायरिंग कर दो, एक बार क्यूब कर दो उसका। 125 देखो 2 ले लेते हैं, एक बार हम क्यूब करेंगे, एक बार हम स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायरिंग और यहाँ पे कर देते हैं क्यूब, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25, ये कट जाएगा, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस 2 यानी कि 23। कितना इजी था करना, और आप लोग वहाँ x की वैल्यू पुट करके उसको क्यूब कर रहे हो। मैं भी ठीक है बेटा ये 2 यहाँ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। अब ऐसे ही क्यूब कर लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 125। x से x कैंसिल आ गया, इसकी जगह 5 रख देंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। प्लस का 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 125 माइनस 15 110 आ गया, इसकी वैल्यू 110 आ गई, इसकी वैल्यू 23 आ गई। अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 110 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 23, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 इज इक्वल टू 0। 110 माइनस इसको इंटू करेंगे 115 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 115 0 0 इज इक्वल टू 0। क्या था इसमें, आप लोग कभी भी ना आइडेंटिटी को यूज करना ही नहीं चाहते हो, आप हमेशा उसको यूँ सोचते हो यहाँ x की वैल्यू रखते हो, उसको क्यूब कर देंगे, वो आसान है, वो आसान नहीं होता, वो तुम्हारा पूरा शीट वीट सब भर देगा, आंसर फिर भी नहीं आएगा। जब भी तुम्हारा ऐसा हो ना कुछ, रैशनलाइज करके पहले x प्लस 1/x या x माइनस 1/x निकालो, फिर उसका क्यूब स्क्वायर जो करना है वो करो। मान लीजिए x की पावर 4 है, स्क्वायरिंग में क्या आंसर आया, इसका डबल वापस से स्क्वायरिंग करो, अपने आप आंसर आ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन मैम ये बोल पूछना रहे हैं मैम ये बोल रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन को करने में इतना बड़ा बोर्ड लगा, तो फिर क्या लगा? इतने छोटे पेपर में कैसे डाल सब हो जाता है, बकवास करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो तो उससे जितनी चाहे उतनी करवा ले, ठीक है। समझ आ गया, वीडियो बनी गई है, इसका देखिए। लाइंस एंड एंगल्स का भी बता दो, कौन सा वाला वो जो बता दो नहीं दिया था। अच्छा
उसने दिया नहीं था, उसने कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया। नहीं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लाइन एंगल से। पढ़ा आपने क्वेश्चन? हाँ शो दैट वाला। चलो हाँ वही। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 और 5 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका था 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन में 2 to 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 5 की पावर। ये तो इजी लग रहा है बहुत। तो x की वैल्यू क्या होगी? बताओ कैसे करेंगे? 2 to 5 को क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। चलो हाँ, और फिर सेम बेस है तो 5 सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका आपको आंसर इसको 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो 3 की पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3 और 225 के ऐसे टुकड़े बना लीजिए। 5 चौक 20 5 25 5 एक 45 3 3 जा 9 आपका आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। बेटा 15 के टुकड़े हो सकते हैं ना। अब आपको 15 यहाँ क्वेश्चन में नहीं, आप कैसे करोगे ये भी तो सोचिए। तो यहाँ पे आपका आ गया 3 की पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 3 और 2 प्लस होके 5 इंटू 3 की पावर 2। 3 into 5 का होल स्क्वायर क्या 225। 3 into ना बेस सेम है ना कुछ है, कैसे इंटू कर देंगे? 225 को आप लिख सकते हो 3 into 5 की होल पावर 2। पर जरूरत ही नहीं है ना मुझे तो 5 को 5 की पावर किसके साथ प्लस करना है, तो मैं क्यों लिखूं उसको ऐसे? ठीक है, अब आप देखिए ये इंटू में है और इक्वल है, इसका मतलब ये 3 के इक्वल होगा, ये 5 के इक्वल होगा। दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये सामने नजर आ रहा है x इज इक्वल टू 5। आप अगर इससे भी निकालेंगे ना तो भी देखो सेम आंसर आएगा। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 x इज इक्वल टू 10/2 5। इस तरह के क्वेश्चन में जब ये डबल इंटू इक्वल होता है ना तो आप इसको इसके इक्वल ले लो, इसको इसके इक्वल ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, आंसर सेम आएगा। हाँ ठीक है, इसका आंसर तो 25 आता है। अरे x की पावर 5 हो गई, 5 है इसका आंसर। एक्सपोनेंट के आंसर बहुत इजी होते हैं। ये बहुत पहले का पेपर जो है, ठीक है, नहीं गया था सही, बकवास कर। सही गया होगा अब मेरा। ऐड अभी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन दे दो, कर दूंगा अभी। अब कल दूंगी ना, टेंशन क्यों ले रहा है? चैप्टर चलिए एक क्वेश्चन आपका था 6 g इज इक्वल टू t की पावर 2/3 प्लस 4t की पावर माइनस 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? g की वैल्यू क्या होगी? 9.8 t इज इक्वल टू 9.8 होगी क्या जी की वैल्यू। अरे भाई और t की वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे 64, आप t की वैल्यू पुट कर दो। g इज इक्वल टू t की वैल्यू है 64 2/3 प्लस 4 इंटू 64 माइनस 1/2। इसका आप कर लो 4 की पावर 3 है ना। अरे मैंने t की जगह 64 रख दिया तो 4 की पावर 3 इंटू 2 की, अब ये इंटू हो जाएगा 4 इंटू 8 की पावर 2 इंटू माइनस 1/2। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 की पावर माइनस 1, 4 की पावर 2 16। ये मैंने सही किया था। इनवर्स में सही करा था 4 बन जा 4 2 जा 16 प्लस 1/2 एलसीएम ले लोगे तो 33/2 आ जाएगा। कौन सा ड्रेस का सी, अरे बहुत ये मैंने सही किया था। मेरा भी। समझ गए? अब गोविंद वाला बता दो। गोविंद मुरारी बताओ। एक्सप्लेन रिमाइंडर थ्योरम। नहीं ये नहीं, बेटा अगला रिमाइंडर थ्योरम होता है, अगला वाला। एक मिनट, अगर आपको दिया रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है आपको रिमाइंडर निकालना है। कैसे? अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड है, डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है? पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है -1। अब ये -1 आप उस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो तो रिमाइंडर है। डेफिनेशन पूछ रहे हैं। नहीं डिवाइड वाला भी तो डिवाइड मत करो ना, आप वैल्यू पुट कर दिया करो, हमेशा डिवाइड करना जरूरी नहीं होता। नहीं अगला वाला। BA पैरेलल टू ED, BA पैरेलल टू ED, AB पैरेलल टू ED, यहाँ पे ED दिया हुआ है, ये लाइन है, तुम भी लाए हो। अरे नहीं वो दो और टी के बाद नहीं है ना है लिखा हुआ तुमने। वो गलती से आ गया BC इज इक्वल टू EF भी लिखा, ओ BC पैरेलल टू EF है।
शो दैट एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू ABC मतलब दिस एंगल प्लस DEF दिस एंगल। तो अब आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, है ना, ये तो है ही। अब आप देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, नहीं सॉरी, अरे ये और ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है 180। और ये दोनों बराबर हैं, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ। तो आप कर दो इसको एंगल 1 2 3 नाम दे देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि दिस पैरेलल टू दिस भी लिखा है ना आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पर वहां पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि कौन सी पैरेलल लाइन है जिसको लेके आप इनको इक्वल बता रहे हैं। 180 डिग्री कहाँ प्रूव तो बस है 180 डिग्री कहाँ प्रूव हुआ? अरे 2 और 3 बराबर है, 2 की जगह 3 रख दे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया प्रूफ। अच्छा हो गया प्रूफ, तो सिंपल है, इसमें कुछ है ही। अगला अगला भी सेम है भाई, यहाँ पे बीच में लाइन खींच लो पैरेलल, जैसा क्वेश्चन मैंने दिया था वैसे ही। जो पुलकित वाला था वैसे मैं तीसरी बार होगा। If each side of an equilateral triangle is triple, then what is the percentage increase in the area of triangle? हाँ, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी साइड अभी ए है, तो इसका एरिया कितना होगा? √3/4a², इतना ही होगा। अब उन्होंने क्या किया, हर साइड को क्या कर दिया, ट्रिपल, यानी कि 3a। ओके, अब मैं इसका अगर एरिया निकालूंगी √3/4 3a का स्क्वायर, यानी कि √3/4 9a²। देखो √3/4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 9 टाइम्स बढ़ रहा है। एरिया कितना बढ़ रहा है? 9 टाइम्स। ये तो फॉर्मूले में है, अगर आप रिवर्स फॉर्मूले से करोगे इसको तो लास्ट का जो आंसर बचता है √3/4 ही बचता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4a², ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज पूछा है ना, 9 टाइम्स, तो मैंने बता दिया कि 9 टाइम्स बढ़ रहा है। परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालोगे? देखो आप पहले इसमें से इसको माइनस करोगे, इंक्रीमेंट निकालोगे कितना इंक्रीज हुआ, तो आप पहले लिखोगे इंक्रीज एरिया इज इक्वल टू 9√3/4a² माइनस √3/4a²। यहाँ 4 आ जाएगा, 9√3a² माइनस √3a², ये आ जाएगा आपका 8√3a²/4। मतलब इंक्रीमेंट इतनी हुई है आपकी। परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता है? जितना आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो अपॉन में पहले वाली वैल्यू, जो सबसे पहले वैल्यू रहती है वो, तो आप लिखेंगे 2√3a² अपॉन में ये √3/4a² इंक्रीज्ड 100। हाँ ये इंक्रीज, पहले इंक्रीज एरिया निकालेंगे ना, एरिया कितना इंक्रीज है, 9 टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट कितना इंक्रीज हो रहा है? 2/√3a² से, पहले ये था, अब ये हो गया, हमने इनको माइनस कर दिया, ये इंक्रीज एरिया आ गया हमारा, ठीक है। अब इनके परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज अपॉन में पहले वाला एरिया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, हाँ सब √3a² इंटू 4 इंटू 100, a² से a², √3 से √3, 4 2 जा 8, 800%। यही आंसर, समझ गए बात को? और बताओ, और कोई क्वेश्चन है? आप लोगों का नहीं है, किसी का भी कोई